उस टाइम शीज़ान उसके साथ में था। वो 10, 15, 20 मिनट में वो जो भी हुआ है वो उन दोनों को पता है। मेरे को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि उस दौरान ऐसी क्या बात हो गई थी कि जो तनीषा ने ये स्टेप उठाया, और ये स्टेप भी उठाया, ये सुसाइड भी हो सकता है, ये मर्डर भी हो सकता है। मेरे को पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन चाहिए इसकी पुलिस से। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मेरे को पूरा जस्टिस मिले तनीषा के लिए। आप मर्डर जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब शीज़ान उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहा है, जो हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पे था, 3 मिनट की दूरी पे था, वो 40-50 मिनट की दूरी पे क्यों लेके गया? उसका तब सांस चल रहा था, वो बच सकती थी। क्या आपको लगता है सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो शीज़ान कर रहा था? क्योंकि सेट पर तो बाकी लोग भी मौजूद थे। हाँ बिल्कुल थे। तो क्या सब कुछ शीज़ान के इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा था? शीज़ान के इन्फ्लुएंस में थी। शीज़ान से तनीषा का ब्रेकअप हुआ, शीज़ान की चैट पढ़ी तनीषा ने गर्लफ्रेंड्स की, और शीज़ान ने उसको थप्पड़ मारा, और तनीषा ने मेरे को बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे को यूज़ किया गया है। जब भी कोई इतना बड़ा कदम उठाता है, अचानक से ऐसा हो पाए, ऐसा मान लेना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, 10, 15, 20 दिन, महीना पीछे, क्या कुछ हो रहा था तनीषा की जिंदगी में? तनीषा में चेंजेस बहुत ज़्यादा थी। तनीषा का झुकाव मेरी तरफ कम होता जा रहा था, और उसकी माँ के साथ ज़्यादा, उसकी बहन के साथ, शीज़ान की माँ के साथ। हाँ, शीज़ान की माँ के साथ, शीज़ान की बहन के साथ, क्योंकि वो लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, और तनीषा खर्चा बहुत करने लग गई थी, क्योंकि जो उसने पहले कभी भी नहीं ऐसे किया था। इन 3 महीनों के बीच में मैंने तनीषा को गूगल पे 3 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली मैं दे चुकी हूँ तनीषा को। मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि ये 3 लाख रुपया उसने कहाँ खर्च किया, क्योंकि वो सुबह शूट पे जाती थी, 8:30 बजे रात को आती थी, उसका कोई खर्चा नहीं था। डीजल मेडल आती थी, बॉय को पेमेंट मैं करती थी, तो उसका कोई अपना वैसे खर्चे नहीं थे। तो वो कहाँ क्या शीज़ान ड्रग्स लेता था, और शीज़ान ने उसको सिगरेट पीने की आदत डला दी थी तनीषा को। क्या वो वहाँ पे खर्चा कर रही थी सारा? उसकी गाड़ी खराब थी महीने से, क्या उसको लेके आना करना सब तनीषा कर रही थी। ये चेंजेस धीरे धीरे आ रहे थे, आप इन्हें नोटिस कर रही थी? क्या कभी आपने टोकने की, पूछने की कोशिश की? नहीं, मैंने जब उसकी गाड़ी खराब हुई तो मैंने कहा तनीषा वो कैब से भी आ सकता है, तो तनीषा सेड मम्मी कोई बात नहीं, मेरे साथ को एक्टर है, कोई बात नहीं, अगर उसको कोई पिक कर भी लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने इस चीज़ को नॉर्मल समझा, मैंने इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ पे ले गई। किसी के बिहेवियर में, किसी के बर्ताव में बदलाव आना और खुदकुशी जैसा कदम उठा लेना, ये 2 बातें बिल्कुल अलग अलग बातें। आपने कहा भाषा बदल गई, हाँ बिल्कुल, उनके परिवार की तरफ से कहा गया, ये तो रोल की डिमांड थी। हाँ। आपने कहा धर्म बदलने का दबाव डाला गया, उन्होंने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो कुछ सीरियल के सेट पर हो रहा था वैसा ही वो बर्ताव शायद करने लग गई थी। नहीं सर, ऐसा है कि इसने ये शो कोई पहले नहीं किया, इससे पहले उसने जी टीवी का ही शो किया था, इश्क सुभान अल्लाह, तब तो उसमें ऐसी चेंजेस नहीं थी। जो अली बाबा वाला शो है उसमें ये चेंजेस क्यों आई कि वो उर्दू बोलने लगी थी, उसने हिजाब बांधना शुरू कर दिया था, हिजाब वो घर पे भी लेके आई, तो ये चीज़ें उसमें आने लगी थी। अम्मा और सलाम किसी को मिलती थी, इवन अपने मामा पवन शर्मा को मिली है, वो कुछ उसका बर्थडे था, वो घर पे आया था, उसको सलाम बोल रही है, तो ये चेंजेस थी उसमें। आपका शीज़ान के परिवार के साथ किस तरह का संबंध रहा है? मेरा उनके साथ ज़्यादा संबंध नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके घर सिर्फ शायद 1 या 2 बारी गई हूँ, और मेरा वो ज़्यादा तनीषा को ही बुलाते थे, तनीषा के साथ ही उनका था, मेरा साथ नहीं था। फोन पर बातचीत? फ़ोन पे बातचीत मेरी बहुत कम होती थी उनसे, वो तनीषा के साथ कांटेक्ट करती। हाँ, तनीषा ने मेरे को ये भी बोला कि मम्मी मेरे को अम्मा तंग करती है, तनीषा जो शीज़ान की गर्लफ्रेंड्स के बारे में मेरे को बातें करती है और मैं परेशान हो जाती हूँ, मम्मा मेरे को उनको कहो कि मेरे को तंग मत करो। तो ये मैंने फ़ोन पे उनको बोला कि आप उसको तंग क्यों करते हो, उसको काम करने दो, वो छोटी है, वो बड़ी सेंसिटिव है, वो दिल पे ले गई है बात को, आप उसको थोड़ा सा अलग करो, तो नहीं उन्होंने किया। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है कि शीज़ान का परिवार शीज़ान की गर्लफ्रेंड्स के बारे में तनीषा से बात करता था? हाँ, उसकी मम्मी ये बड़ा हैरान करने वाला है। उसकी मम्मी करती थी बात फोन पे। क्या वजह हो सकती है?
ये मेरे को नहीं मालूम क्यों करती थी, क्यों उसको सारा मैनिपुलेट करती थी, उसको इन्फ्लुएंस में ले लेती थी। और टनीशा वही करती थी जो उसकी अम्मा बोलती थी, आपी बोलती थी, उसकी सिस्टर, और शीजान बोलता था। और शीजान फिर जब उसका ब्रेकअप हुआ वो पीछे भी हटने लग गया था कि मैं क्या कहते हैं, अब तूने जो करना है कर, और मेरे को अपना कैरियर की तरफ ध्यान आया। मैं इससे अब पूछती हूँ कि तेरे को तब कैरियर का ध्यान नहीं आया जब तूने इससे रिलेशनशिप बढ़ाए थे? तब उसको एज का नहीं पता था, तब इसको रिलीजन का नहीं पता था? मैं ये जवाब पूछना चाहती हूँ शीजान से। शीजान को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप कह रही हैं तुनिशा का बर्ताव बदल गया, पहनावा बदल गया, कपड़े बदल गए, भाषा बदल गई। बिल्कुल। तो फिर ब्रेकअप क्यों हो गया? सब कुछ तो शीजान के मुताबिक चल रहा था, आपके मुताबिक चल रहा था, क्योंकि ब्रेकअप तब हुआ जब टनीशा ने शीजान के फ़ोन पे इसकी गर्लफ्रेंड्स की चैट पढ़ ली। और टनीशा ने उससे बोला कि शीजान ये क्या है? तो ये कहता कुछ नहीं, ये मेरी पुरानी तो टनीशा तब टूटी है टनीशा। शीजान की गर्लफ्रेंड की चैट पढ़ ली। तो आपको इस बारे में जानकारी है क्या? तुनिशा ने बताया था कि मैंने कोई चैट पढ़ी है? चैट कोई पढ़ी नाम किसी शख्स का जिक्र नहीं, किया? उसने मेरे को नाम नहीं बताया, उसने मेरे को कुछ नहीं। उसने मम्मा यही बोला, घर आई है, रोई बहुत है, मम्मा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग की गई है और मेरे को यूज़ किया गया है। उसने ये 3 वर्ड्स मेरे को बोले हैं। 24 दिसंबर से कितने दिन पहले की ये बात है जब तुनिशा ने आपसे बताया कि फोन पर उसने किसी और के साथ चैट करते हुए देखा शीजान को? ये कुछ वही 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है। और उसके बाद जब उसने शीजान से बात की? किस बारे में? तुनिशा ने जब इस बारे में शीजान से बात की तो शीजान का जवाब क्या था? शीजान का तूने जो करना कर, और वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। और टनीशा इन्वॉल्व थी उसके साथ। तो मैं बोल रही हूँ ना कि टनीशा बहुत टूट चुकी थी। आपने उस वक्त तुनिशा को संभालने के लिए कोशिश जरूर की होगी? नहीं, मैंने शीजान से बात की। मैंने शीजान को, फिर टनीशा ने मेरे को बोला कि मम्मा आप शीजान से बात करो कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। मैंने शीजान को बोला, मैं कहा शीजान जब तेरी गर्लफ्रेंड पहले से थी, तूने टनीशा को इन्वॉल्व क्यों किया? देन उसने बोला कि आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देखो। तो उसने पल्ला ही झाड़ दिया बिल्कुल ही। यानी कि शीजान ने आपसे साफ तौर पर कह दिया कि यहां से आगे वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। वो इस रिश्ते को वहीं तोड़ रहा है। हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये शूट इनका चलता रहा, ये सब कुछ चलता रहा। तो ये उससे बात भी करती थी, उसका सारे काम करती थी, उसको छोड़ने जाती थी। उसका घर, उसकी गाड़ी, मैं बता रही हूँ ना, उसकी गाड़ी ख़राब थी, उसकी गाड़ी नहीं थी, उसकी गाड़ी पे लेके जाना ड्राइवर उसको कर रहा था सारा। परमजीत जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा घटनाक्रम है, वनिता जी ने तो बिल्कुल साफ रख दिया, आपके हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम के लिए कौन सी वो परिस्थितियां और कौन से वो लोग हैं जो जिसे जिम्मेदार आप मानते हैं? क्योंकि शीजान के परिवार की तरफ से एक आरोप का जवाब दिया गया है। ये फैमिली है इनकी, शीजान की फैमिली है। पहले बिल्कुल ठीक थी वो, 2-3 महीने जब ये जून में शुरू हुआ, उसके बाद ये 3-2.5-3 महीने के उसने इवन अपने मामा मामी से बात करना बंद कर दिया था। रिलेशन से कटती जा रही थी वो। उसको सिर्फ शीजान की फैमिली नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने थी, वो 20 साल की, 20 साल की थी, जैसे उसको उन्होंने मोल्ड किया वो वैसे होती जा रही थी। अब यहाँ से आगे आप क्या चाहती हैं वनिता जी? मैं ये चाहूँगी महाराष्ट्र सरकार से कि इसको जस्टिस मिले और कड़ी की सज़ा मिली जाए शीजान को, उसकी पूरी फैमिली को, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी थी इसके, ये मैं दावे से बोल सकती हूँ। और शीजान ड्रग्स लेता था, उसका डॉप टेस्ट करवाया जाए। और टनीशा को उसने लत लगवा दी थी सिगरेट पीने की। टनीशा ने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि शीजान ने मेरे को आदत डाली है सिगरेट पीने की, और हो सकता है वो नशा करने की भी आदत उसको डलवा रहा था, ये भी हो सकता है। बहुत मुश्किल है इस तरीके से एक उभरते हुए कलाकार को उसका एक ऐसा अंत होते हुए देखना। जो बातचीत आपने हमसे की है, हम चाहते हैं और सभी दर्शक चाहते हैं कि इस मामले की तह तक जांच हो और जो सच है वो सामने आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया वनिता जी और परमजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।